संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर मित्रोल में पढ़ने वाली छात्रा वर्षा सरदाना पुत्री भोपाल सरदाना निवासी सलौटी एमबीबीएस करने के लिए कजाकिस्तान गई। संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने जेई मेंस में परीक्षा दी है। जनवरी की परीक्षा में 92 परसेंटाइल आई हैं। वहीं 2025 सत्र में संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल में 8 विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर मित्रोल के चेयरमैन रवि चौहान जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल व जेई मेंस के विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है और एमबीबीएस में भी एडमिशन करवाए जाते हैं। नए सत्र 2025 से 2026 में सभी अभिभावकों गणों से आग्रह करते हुए कहा कि एक बार संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर मित्रोल में आकर जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन वामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है और एडमिशन का दौर है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मेरा बच्चा कामयाब हो। तो आज पहुंचे हैं संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, जो NH 19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर स्थित है और मीतौड़ गांव में स्थित है। हमारे साथ मौजूद है संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन रवि चौहान जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में वो कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे पास करते हैं। धन्यवाद सर। एसएस न्यूज का सोनू समाजसेवी जी का स्वागत है स्कूल में। सर बात करें शिक्षा, आप कितने वर्षों से देने का काम कर रहे हैं? लगभग 15 साल हो गए सर एजुकेशन में देते देते। सर बात करें, देखिए हर माँ बाप को सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सब प्रथम बात करें, आप एमबीबीएस में बच्चे का एडमिशन कैसे करवाते हैं? सर हमारे अभी सिलौटी गांव से वर्षा सरदाना बेटी का सिलेक्शन हुआ है, जो कजाकिस्तान एमबीबीएस के लिए गई है। नीट की प्रिपरेशन कराई थी, नीट का तैयारी कराई थी, कोचिंग क्लासेस लगती हैं यहाँ स्कूल में, उन्हीं के बेस पे हमने उनको कराया था। तो जो बच्चे रह जाते हैं इंडिया में एजुकेशन के लिए, तो अब्रॉड जाने, विदेश जाने की सोचते हैं। उसमें कजाकिस्तान सबसे रिलायबल फीस में है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस नियर बाई 8 लाख के आसपास, 8 लाख रुपए के आसपास अकाउंट वेरिएबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए अकाउंट में इतना पैसा है। बाकी 2.5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से, लगभग 25,000 रुपये महीने के हिसाब से खर्चा आता है, जिससे एमबीबीएस की जा सकती है। यानी विदेश में सबसे सस्ती एजुकेशन। पहले रसिया जाते थे, यूक्रेन जाते थे, लेकिन रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से अब लोग वहाँ नहीं जाते। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर जाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। चाइनीज़ में भी जाते हैं, तो चाइनीज़ में चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कजाकिस्तान में ये फ़ायदा है कि वहाँ इंग्लिश में सारा कोर्स है और हमारे बच्चे स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत आसान हो जाता है एमबीबीएस करना वहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से। देखिए सर, आपने बताया कि हमारे स्कूल से बेटी एमबीबीएस में गई, आपके स्कूल के अंदर ही पढ़ती थी? हाँ जी, हमारे स्कूल में ही पढ़ती थी। 2 बार हमने नीट की तैयारी कराई। नीट में कारणवश मार्क्स कम रह गए, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन ड्रीम ये था कि एमबीबीएस ही कराना है। तो जो उनके पिताजी हैं, बेटी के जो पिताजी हैं, वर्षा के पिताजी हैं भोपाल सरदाना जी, वो कृषक हैं, यानी उनका खेतीबाड़ी का काम है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मेहनती बहुत हैं। और उनका सपना ये था कि सर हमें अपने बच्चे को एमबीबीएस ही करानी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके आज बच्चा एमबीबीएस करने के लिए भेज दिया। कौन से गांव से थी बेटी? सेलौटी गांव से। अच्छा, कितने पहले आपने भेजा वो और कब वो उस एमबीबीएस में गई? नर्सरी क्लास से ही वर्षा स्कूल में है, 12th क्लास तक रही। 2 बार हमने कोशिश करी जेई मेंस निकालने की, लेकिन मार्क्स उसमें कम रह जाते थे। जर्नल सीट होने की वजह से कट ऑफ बहुत ऊंचा चला जाता था, दिक्कतें आती थी। तो उस दिक्कत को दूर करते हुए हमने फिर लास्ट ईयर उसका प्रोसेस करना शुरू कर दिया था और अभी 31 तारीख को कजाकिस्तान के लिए चली गई। हॉस्टल फैसिलिटी बढ़िया है कजाकिस्तान की। खाना पीना जैसे वहाँ कहते हैं भाई मांस खाया जाता है, मांस का वहाँ कोई सीन नहीं है। आहार जैसा आप लेना चाहें उस तरह का आहार वहाँ मिलता है, दिक्कत कोई नहीं आती। देखिए सर ने बताया 31 मार्च 2025 को संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल की एक छात्रा जो एमबीबीएस के लिए गई है कजाकिस्तान। तो सर बात करें जेई मेंस की, तो जेई मेंस की किस तरीके से आप तैयारी करा? जेई मेंस की तैयारी हमारे यहाँ इवनिंग शिफ्ट तक चलती है। जो बच्चे जेई मेंस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उनसे हम सालाना स्कूल की फीस नहीं लेते हैं। स्कूल की फीस उनकी फ्री रहती है, तो कोचिंग फीस उनकी ऐड होती है। दूसरा क्या है कि जेई मेंस के लिए मैथ्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स की फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ। दूसरा, हमारे 2 बच्चे दीपेंद्र चौहान, ध्रुव चौहान, जिन्होंने जेई मेंस का प्री क्लियर कर लिया और प्री में 92 परसेंटाइल पे रहे हैं। अब उनका एडवांस की तैयारी चल रही है। एक एग्ज़ाम 4 तारीख का था, एक एग्ज़ाम 8 तारीख का है, जो 8 तारीख अभी चली गई।
8/4/2025। जी। तो दोनों का अब रिजल्ट वेटेड है, 12 या 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं क्या रहता है। सर बात करें नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल, ये वास्तव में होता क्या है और किस तरीके से आप तैयारी कराते हैं? नवोदय स्कूल में इस साल हमारे 8 बच्चे गए, लेकिन हमने उनका रिजल्ट कहीं शो नहीं किया। हमारे 15 बच्चों ने तैयारी करी, जिसमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हाँ 80 जी। बच्चे तो सिलेक्शन हुए या तो पूरे जिले के अंदर? नहीं, हमारे 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, पूरे जिले की लेकिन बात कर रहा हूँ मैं, 80। मुझे जिले की जानकारी नहीं है सर जी। ज़्यादा। हमारे अपने स्कूल की जानकारी है। हमने 15 बच्चों को तैयारी कराई थी, जिसमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमने उनका रिजल्ट शो नहीं किया। आप जब भी जाएँगे नवोदया में, सबसे ज़्यादा बच्चे संस्कार वैली के मिलेंगे जी, आपको। रसूलपुर के अंदर। रसूलपुर के जी। अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी अगर मिलेगी तो संस्कार वैली के बच्चों की मिलेगी वहाँ। जब आप जाएँगे पूछेंगे कि संस्कार के कितने बच्चे हैं, तो मुझे लग रहा है 50% बच्चे नवोदया बैच में संस्कार वैली के हैं। सर बात करें नवोदय और सैनिक स्कूल में अंतर क्या होता है? नवोदया और सैनिक स्कूल में 2 अंतर है सर। जी। सैनिक स्कूल पेड होता है, नवोदया फ्री ऑफ कॉस्ट जी। होता है, जिसमें आप हॉस्टल फैसिलिटी हो, बिल्कुल फ्री रहेगी बच्चों की। खाना-पीना, रहना-सहना, पढ़ाई सारी चीज़ें फ्री हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है नवोदया का। देखिए, जिसको बच्चे को टेस्ट के बेस पे लिया जा रहा है, तो सरकार जिस पे खर्च कर रही है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो फैसिलिटी तो अच्छी देती ही देती है। इससे फ्यूचर सिक्योर हो जाता है बच्चों का। सर बात करें, देखिए आपने बताया कि 8 बच्चे हमारे नवोदय में सिलेक्शन हुए। इस तरीके से बच्चे कितनी क्लास से तैयारी करते हैं नवोदय के लिए? हम 4th क्लास में नवोदया बैच में ले लेते हैं बच्चों को, 2 साल तैयारी कराते हैं, जिसमें हम 6 महीने स्कूल का सिलेबस कराते हैं, 6 महीने हम नवोदया बैच की तैयारी करते हैं, हर 6-6 महीने पे। और 5वीं क्लास में फुल टाइम नवोदया बैच ही रहता है, जिसमें हम अपना सिलेबस तो देते ही देते हैं, साथ में प्रेफर्ड करते हैं अरिहंत की बुक्स बाहर से ले लेते हैं पेरेंट्स। अरिहंत की होती हैं, राज की होती हैं, 3-4 बुक्स हैं जो हमने ओरिएंटेड कर रखी है, और तीनों चारों बुक्स की तैयारी कराने के बाद हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एक बुक से कभी सिलेक्शन नहीं होता, एक बुक से ना सिलेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन पेपर है, कहाँ से डिज़ाइन कर दें एग्जामिनर, ये पता नहीं चलता, इसलिए 3-4 बुक्स की तैयारी कराते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों ये थे हमारे बीच में संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन रवि चौहान जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर बताया और बताया कि पिछले 15 वर्षों से मैं शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ ग्रामीण अंचल के अंदर, और बताया कि अभी इनके स्कूल से एक बेटी एमबीबीएस जो ग्राम सेलोटी से है वो काजस्तान के अंदर गई है। और यदि बात करें अभी नवोदय स्कूल यानी कि हाल ही सत्र 2025 के अंदर 15 बच्चों की नवोदय के अंदर तैयारी कराई थी, जिनमें से संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के 8 बच्चों ने नवोदय विद्यालय रसलपुर को चयन किया और वहाँ बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और तमाम जानकारी या बात करें जेईई मेंस की तैयारी को लेकर के सर ने बताया। आगे किस तरीके की जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज मामन के साथ। मैं सतवीर कैमरामैन ललित शर्मा के साथ एसएस न्यूज मामन।